वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अविनाश स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल पे काफ़ी दिनों बाद। और ये गैपिंग क्यों हुआ होगा आप लोग समझ सकते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे। तो चलिए, हम लोगों के पास टाइम 15 मिनट ही होता है, तो 20 मिनट में बात मैं करूँगा। फिलहाल आज का जो मैं सेशन लेके आया हूँ, जो आपका 34 सीरीज हो गया था 15 वर्ड्स 15 मिनट का, उसी का नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के सामने आज है। तो चलिए, इसमें हम लोग सबसे पहले अपना IQ सीरीज 9 डिस्कस करते हैं, जिसका मतलब होता है इडियम्स क्यूज सीरीज, है ना, जिसमें 8 हमने सिखा चुका है आपको, यानी 80 कॉम्बिनेशंस आप सीख चुके हैं। आज सीखेंगे तो 90 हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेंचुरी पूरा करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला आपके पास टेबल इस साइड में लिखा हुआ है ए ड्रॉप इन द ओशियन। आप खुद ही सोचो, एक बहुत बड़े महासागर में एक बूंद, इसका मतलब क्या हो गया? बहुत ही कम। बहुत ही कम का मतलब क्या हो गया? लेस अमाउंट देन रिक्वायर्ड। अब ऐसा ही कुछ हम लोग करते हैं नेक्स्ट में, ए ड्रॉप इन द बकेट। अगर एक बाल्टी आप पानी ही भर के रखते हैं और कोई बच्चा उसे एक बूंद निकाल लेगा तो कितना निकाल देगा? बहुत कम। तो लेस अमाउंट देन रिक्वायर्ड, बहुत कम। इसका हिंदी होता है दोनों का बहुत कम। ठीक है, और दोनों का आंसर जब मैच करेंगे तो एक का आंसर भी हो जाएगा बी और दो का आंसर भी हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट इडियम्स आपके पास में देखिएगा, गोल्डन मीन। जरा कोशिश करना समझने का, अगर आपका मैथ्स का क्लास आपने किया होगा तो मीन का मतलब माध्यिका, माध्य कुछ ऐसा पढ़े थे, याद है? या तो मीन मीडियन का क्लास हम लोग जब करते थे, इसका मतलब होता था ना कि हम जो औसत वगैरह का सेंस उसमें लगाते थे, ठीक है, एवरेज का सेंस लगाते थे। ना तो हमको हायर वैल्यू लेना होता था, ना लोअर वैल्यू लेना होता था, बल्कि एक एवरेज निकालना होता था। तो गोल्डन मीन का मतलब हो जाता है ऐसा ही कुछ, नाइदर टू मच नॉर टू लिटिल, ना तो बहुत बड़ा वैल्यू ना तो छोटा वैल्यू, बीच का वैल्यू। इसलिए आपका जो मैथमेटिक्स का क्लास था उसी से ये पता चल रहा है। तो इंग्लिश याद करेंगे, गोल्डन मीन मतलब नाइदर टू मच नॉर टू लिटिल। चलिए अगला है आपके पास में, देखिएगा करता क्या, ए हेयर्स ब्रेड्थ। ब्रेड्थ का मतलब होता है क्या? चौड़ाई, और हेयर का मतलब बाल। अब देख, बाल की चौड़ाई कितनी होगी? तो कुछ बच्चे कहेंगे सर सेंटीमीटर में संभव नहीं है, हम तो कह रहे हैं मिलीमीटर में भी संभव नहीं है, पता नहीं माइक्रोमीटर में आएगा कि क्या आएगा। इसका मतलब क्या हो गया? ए हेयर्स ब्रेड्थ का मतलब है कि कहीं ना कहीं इसका रिलेशन जो होगा रुपया पैसा से हो सकता है, या तो एरिया यानी क्षेत्रफल से हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग डी को पढ़ के देखते हैं, हेयर्स ब्रेड्थ टेलिंग अबाउट इवन द स्मॉलेस्ट अमाउंट। यानी हेयर्स ब्रेड्थ का मतलब होता है कम से कम चीज का भी चर्चा करना, कि बाल की भी कुछ चौड़ाई होगी, यानी कम से कम चीजों के बारे में चर्चा करना। तो इसको भी इंग्लिश टू इंग्लिश याद करेंगे तो 4 का आंसर डी आ जाएगा। अब इसके लिए सबको पता है कि क्या बचा हुआ ऑप्शन रह गया सी, ए हॉर्नेस्ट नेस्ट। मान लेते हैं ना कि हॉर्नेट का मतलब भौरा होता है, मान लेते हैं। अब इसके घोंसले में हम लोगों ने क्या किया? पत्थर मारा, तो ये हमारे लिए क्या क्रिएट करेगा? ट्रबल क्रिएट करेगा, भागना पड़ेगा आपको उल्टे पैर, याद है, सिर पे पांव रख के भागना, वही सेंस हो गया। तो हॉर्नेस्ट नेस्ट का मतलब होता है कौन सी वस्तु? ट्रबलसम ऑब्जेक्ट, यानी कि पेचीदा या परेशान करने वाली वस्तु। चलिए इसको रिवीजन करना है आप लोगों को, कमेंट सेक्शन में फिर से आंसर करके बताना होता है। अब आते हैं 6 से 10 में, ए लॉट ऑन योर प्लेट। प्लेट का मतलब हो जाता है लाइफ, और एलॉट का मतलब बहुत सारा। तो आपके जीवन, आपके लाइफ में बहुत सारी हैं क्या चीज? जिम्मेदारियां। तो ए लॉट ऑन योर प्लेट का मतलब हैविंग मेनी रिस्पांसिबिलिटीज। इंग्लिश टू इंग्लिश ही अच्छा लगेगा, ऑप्शन ई। बस थोड़ा सा समझा देते हैं तो आपको आराम हो जाता है। अब यहाँ से ध्यान देना, मैन का मतलब व्यक्ति, लेटर का मतलब हम लोग क्लास में पढ़ते थे ग्रामर, तो वहां पढ़े होंगे ना, लेटर, वर्ड, सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है। तो ये पढ़ा लिखा आदमी होता है। पढ़ा लिखा आदमी को क्या कहते हैं? स्कॉलरली, विद्वान। या इसी को और कह सकते हैं LEARNED। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है मैन ऑफ स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब हम लोग एनर्जी समझते हैं, है ना, एनर्जी के सेंस में ये वर्ड आता है। तो ए मैन ऑफ स्पिरिट का मतलब ऊर्जावान व्यक्ति, कोरेजियस पर्सन, ऑप्शन सी, है ना। अब याद रखने क्या करना चाहते हैं, इसमें पर्सन लगा दीजिए। नेक्स्ट वर्ड है ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ का मतलब होता है पुआल। पुआल का मतलब समझ रहे हैं, जिसका हम लोग महत्व नहीं देते हैं, है ना।
जो उसमें बांध करके गठर में होता है उसका तो महत्व देते हैं, लेकिन वॉल जो हो जाता है वो बेस्ट मान लेते हैं, यानी कि हम उसको यूजलेस मान लेते हैं। तो ए मैन ऑफ स्ट्रा का मतलब यूजलेस फेलो, साधारण विहीन आदमी, बिना मतलब का आदमी। ए मंथ ऑफ संडे नहीं लगा कि एक ऐसा महीना जिसमें संडे ही संडे हो, यानी बहुत लंबा दिन, खत्म ही नहीं होगा संडे, जो हो गया आपके पास में ए मैन ऑफ मंथ्स यानी ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय। ठीक है, तो आप इसको फिर से एक बार रिवीजन करिए और कमेंट सेक्शन में फिर से इन सबको मैच करके मुझे बताइएगा। चलिए, तो आज का हम क्लास अब शुरू करते हैं। ये तो आपके पास आईक्यू सीरीज था, अब हमारे पास 15 वर्ड्स का क्लास शुरू होता है। तो जब देखिएगा, सबसे पहला वर्ड आज के क्लास का है आपके पास में थियार्ची। मोबाइल फोन के लिए पास तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जाके जो क्लास नहीं कर रहा है वो हैक हो जाएगा। तो हाँ, मैं कह रहा था कि मेरे लुक से समझ में आ गया होगा कि हमारे एब्सेंट होने की वजह ये आपका 34 सीरीज कब अपलोड हुआ था, शायद एक सप्ताह पहले, और 35 सीरीज आपको एक सप्ताह लगभग बाद मिल रहा है, उसके लिए थोड़ा माफी चाहते हैं। बाकी हम रेगुलर रहेंगे आपके साथ में। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं नेक्स्ट आगे का क्लास में। तो देखिए, थियार्ची में क्या होता है ना, ये गवर्नमेंट यानी शासन से रिलेटेड वर्ड है। अब हमें समझना है कि किस प्रकार का शासन होता है, किस तरह का गवर्नमेंट होता है। तो देखो, सबसे पहले समझना है यहाँ से कि गवर्नमेंट तो होगा। अब अगर आप लोगों को थोड़ा थोड़ा प्रीफिक्स और सफिक्स पता है, तो प्रीफिक्स में इसका सेंस होता है क्या चीज का, पता है, गॉड का। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट ईश्वर कर रहे हैं तो उसको कहेंगे थियार्ची। तो गवर्नमेंट वाई क्या लिखना है, गॉड। ठीक है, गॉड यानी ईश्वर के द्वारा शासन। नेक्स्ट में आपके पास में क्या है, पैट्रिसाइड। देखो, मैंने साइड का होता तो बताया था कि क्या होता है, मर्डर होता है। ठीक है, या तो किलिंग कर सकते हैं। अब हमें समझना है कि पैट्री मतलब, तो पैट्री मतलब होता है पिता, पिता मतलब फादर। तो मर्डर और किलिंग ऑफ वंस फादर, यानी खुद के ही पिता की हत्या अगर कोई लड़का कर देता है, कोई लड़की कर देती है, तो उनको कहा जाएगा उन्होंने पैट्रिसाइड कमिट किया। नेक्स्ट में देखिएगा, थोड़ा सा पहले ही मैंने स्टार लगा दिया 3 और 4 में, इसलिए आपको थोड़ा परेशानी होने की जरूरत नहीं है। आपको समझ में आ गया है कि पांचों में पहले ये दोनों रिवीजन करना जा रहा है। तो क्या होता है ना कि प्रोसेस जो होता है वो ड्रेस होता है, शादी विवाह से रिलेटेड वर्ड, और ये हो जाता है ना किसी भी दुल्हन के लिए तैयार किया गया आउटफिट, ब्राइड्स आउटफिट, मतलब उनका ड्रेस होगा, उनके लिए तैयार किया गया पूरा मेकअप होगा, उनके लिए तैयार किया गया कोई भी ऐसा चीज जो हाथ में पहन सकती हैं, ग्लव्स के सेंस में आता है। कई बार आप देखते हैं मूवीज वगैरह तो उसमें दिखाता है आपको क्रिश्चियन समाज की जो शादियां होती है, व्हाइट गाउन होता है, व्हाइट आपका ये होता है, उसके बाद इसमें भी कुछ होते हैं। ये सारी चीजों को कहा जाता है मिला जुला करके ट्रॉसी, ब्राइड्स आउटफिट, पोशाक। देखिए, डिनेरियन जो है वो एज से रिलेटेड वर्ड है। और डी का मतलब याद रखना है आपको, क्या चीज, 10। डी का मतलब क्या याद रखना है, 10, यानी 10 से 19 साल का जो एज होता है उस एज ग्रुप को कहा जाता है डिनेरियन। चलिए, पर्सन बिटवीन 10 to and 19 years। ठीक है, तो डी मतलब 10 याद रखना है, 10 से 19, 20 में नहीं जाना है, उसके लिए फिर आपका नाम बदल जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आपके पास में रखा गया है ब्रैस, BRCE, ये ग्रुप वर्ड है, और ये कहा जाता है ना कबूतरों के झुंड को, ग्रुप ऑफ पिजन्स, कबूतरों के झुंड को कहा जाता है ब्रैस। तो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट को लगा होगा कि ये भी रिवीजन करने लायक है, आप इसको भी रिवीजन कीजिए, आपकी मर्जी। चलिए, तो नेक्स्ट में देखते हैं अगला जो आपके पास 5 कॉम्बिनेशन है वो फ्रेजल वर्ब है। जो फेमस फ्रेजल वर्ब रिपीटेड है उसको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं फ्रेजल वर्ब खत्म कर चुका हूँ, ये रिपीट हो रहा है। और जो भी स्टूडेंट हैं अब धीरे धीरे हमारे नए चैनल की ओर मूव करेंगे, क्योंकि इस चैनल पे हम अपना वीडियो जो है वो सिर्फ और सिर्फ है जो कि आपका मोटिवेशन से रिलेटेड ही डालेंगे। यानी जो आप चैनल अभी देख रहे थे कंटिन्यू शशि भूषण पे मेरे इंग्लिश के वीडियोज, वो भी आपको धीरे धीरे मूव करना है ESC Academy। ठीक है, नीचे आपको मिल जाएगा
यानी आप ये लिखिएगा तो आपके पास 2-3 हो सकता है चैनल्स खुलेंगे, जिसमें स्पोर्ट्स के ज़्यादातर चैनल हैं, लेकिन मेरा वाला चैनल आपको मिल जाएगा मेरे वाला डीपी के साथ में, और नीचे विथ हमेशा लिखा रहेगा, बाकी वीडियो तो देख ही जाएगा। तो हम लोग धीरे धीरे यहाँ से मूव करेंगे, यानी ये जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ मैं दोनों पे अपलोड कर दूंगा, इस पे भी और इस पे भी, लेकिन धीरे धीरे हमारा सारा वीडियो किसी जाएगा। और इस पे हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, मोटिवेशन का, क्योंकि लोगों की शिकायत आ रही थी कुछ पेरेंट्स लोगों की, क्या मोटिवेशन देखने के लिए मतलब आपका चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं और हमें इंग्लिश के वीडियोज ही ज़्यादा मिल रहे हैं, तो इस वजह से नोटिफिकेशन है जो कि हम लोगों को ऑफ करना पड़ रहा है, दिक्कत होता है थोड़ा। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इससे निजात दिलाते हैं, और मैंने अपना चैनल थोड़ा सा सेपरेट किया है। हाँ तो चलिए आगे चलते हैं, फ्रेजल वर्ब का सबसे पहला क्लास शुरू करते हैं। देखिए बियर विद क्या होता है, तो इसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ पे पेन, क्राइसिस। अब समझिए, किसी भी दर्द को या किसी भी वित्तीय आपदा को हम लोगों को क्या करना है, झेलना होता है। तो बियर विद का मतलब क्या हो गया, झेलना। अब हिंदी लिखने से अच्छा है कि इंग्लिश लिखते हैं, क्या चीज, टॉलरेट, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, एंड्योर, ठीक है। आप इसी को फ्रेज में बदलेंगे तो कोट ऑफ विथ का यूज भी स्टूडेंट खूब कर सकते हैं, या तो कोप विथ का यूज भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी हम समझ सकते हैं झेलना, और इंग्लिश सेंस आपके पास है, सारे मैंने बता दिया आपको। चलिए उसके बाद आपके पास में फॉल आउट है। फॉल आउट जैसे क्या होता है, मान लेते हैं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात हो रही है, ठीक है, और हम एक दूसरे से क्या हो गए, लड़ रहे हैं, ठीक है, तो लड़ गए, तो ये होता है आपके पास फॉल आउट, मतलब लड़ जाना, टू फाइट विथ समवन, किसी से लड़ जाना। चलो एक आपको क्वेश्चन देते हैं, आप लोग करना, एंटो ऑफ फॉल आउट, ऑप्शन भी दे रहा हूं, फॉल आउट का एंटोनिम्स बताना, ठीक है। लेक ऑफ, मेक आउट, फॉल बैक। चलिए ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में बताना है स्टूडेंट आपको कि इसका एंटोनिमस आपको क्या लगता है। अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। सिंपल है, फाइट का उल्टा पूछ रहा है, तो देखना इसमें है कि किसका मतलब सेटलमेंट लाना होता है, जिसका सेटलमेंट लाना है वो आंसर हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपके पास में होल्ड आउट। देखो यहाँ पे मैंने आपको ये वाला सिंबल दिया था, उसके जगह हम लिख देते हैं इनेमिज, दुश्मन, समझना। होल्ड मतलब थामना, आउट का मतलब बाहर। कई बार हम लोग सुनते हैं जैसे कि ताज होटल का अटैक जो हुआ था वो मुंबई के रास्ते समुद्र से आए हुए थे आतंकवादी और हमला हुआ था। जैसे मुझे पता चल जाता कि समुद्र के रास्ते से हमारे दुश्मन आ रहे हैं, तो हम उसे वहीं पे समुद्र में ही क्या करते, खत्म कर सकते थे। यानी बाहर ही क्या करना, रोके रहना। इसी को इंग्लिश में कहते हैं क्या, अपोज, ठीक है, अपोज या तो कंट्रोल, आउट साइड, बाहर ही कंट्रोल कर लेना या तो विरोध कर लेना। चलिए ले भाई के बाद रुपया का सिंबल समझते हैं। डी उदय कुमार दिए थे, आपको पता होगा, इंजीनियरिंग के थे स्टूडेंट। तो ले भाई का मतलब होता है क्या करना, सेव करना, टू सेव मनी। ले भाई का मतलब क्या हो गया, टू सेव मनी, पैसों की बचत करना। चलो एक और आपके पास में है यहाँ पे ले डाउन। इसका मतलब क्या होता है, ये सेंस निगेटिव सेंस है। जैसे ले मतलब हम लोग पढ़े थे रखना, डाउन का मतलब नीचे। कई बार मूवीज का सीन क्रिएट करता है, उसमें दिखाता है कि अपने हथियार नीचे रख दो, यानी क्या कर दो, सरेंडर कर दो, ठीक है। तो बहुत सी चीजें आप पहले से जानते हैं, और मैंने तो कहा है कई वीडियोज में कि अगर आप मूवीज वगैरह देखते हैं तो आपकी इंग्लिश ऑलरेडी अच्छी है। चलिए आते हैं यहाँ से आपके पास नेक्स्ट में जो 5 इडियम्स की कहानी है वो मैं सुनाता हूँ आपको। देखिए पहला है ब्लो, हॉट एंड कोल्ड। देखो हॉट का मतलब गर्म, कोल्ड का मतलब ठंडा, अब ब्लो का मतलब बहना। यानी कि अगर ठीक है आपको ठंडी हवा से प्यार है तो आपको गर्म हवा आपके फेवर में नहीं लगेगी, और जब ठंडी हवा बहेगी तो आपको फेवर में लगेगी। यानी कि दोनों के फेवर में होना। जिसको गर्म हवा पसंद है उसको गर्म कभी मिल रहा है, जिसको ठंडा पसंद है उसको कभी ठंडा मिल रहा है। तो ब्लो, हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है टू बी इन फेवर ऑफ बोथ, टू बी इन फेवर ऑफ बोथ, दोनों के पक्ष में होना, ठीक है। हिंदी इसका हो जाएगा दोनों के पक्ष में होना।
दोनों के पक्ष में। चलिए नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है चेकर्ड कैरियर। देखो क्या होता है ना कि ये कैरियर से रिलेटेड वर्ड है, तो कभी हमारा लाइफ बहुत अच्छा रहता है, कभी हम नीचे चले जाते हैं। जैसा कि इस बार 2020 में बहुत सारे टीचर्स के साथ भी हो रहा है, हम लोगों के साथ, कि हम लोग सोचे थे कैरियर हम लोगों का और बेहतर बनेगा, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम लोगों का सोर्स ऑफ इनकम डाउन हो गया। तो यही था उठा पटक जिंदगी, ठीक है, चेकर्ड कैरियर यानी क्या हो जाएगा, उठा पटक जिंदगी। चलिए वही देता हूं आपको, उठा पटक जिंदगी। हिंदी बहुत सिंपल है, इंग्लिश बहुत सिंपल है, रेस्टलेस लाइफ, रेस्टलेस लाइफ। देखिए फीदर इन वंस कैप, आप समझते हैं ना पंख लगाना अपने कैप में। तो हम लोग सुने होंगे कि कई बार पुराने समय में आदिवासी समूहों की बात, कि आदिवासी क्या करते थे कि कोई भी इंसान को मारते थे और उनका कुछ ना कुछ अपने है जो कि माले के तौर पे अपने टोपी में पहन लेते थे, और वो कहते थे कि ये हमने एक नई उपलब्धि हासिल की मानव के ऊपर। तो एक नई उपलब्धि हासिल करना, फीदर इन वंस कैप क्या हो गया, ए न्यू अचीवमेंट, ए न्यू अचीवमेंट, एक नई उपलब्धि। चलिए हो गया। नेक्स्ट वर्ड है गिव करेंसी। गिव मतलब देना, करेंसी मतलब रुपया। अगर हम करेंसी किसी को देंगे तो वो हमें कुछ सूचना देगा, समझ रहे हैं सेंस, यानी गिव करेंसी का मतलब होता है सूचना देना, टू इन्फॉर्म। गिव करेंसी यानी सूचित करना, जग जाहिर करना, टू इन्फॉर्म। और लास्ट में सबको पता है हेल्पफुल डेज यानी हैप्पी डेज होता है, पीसफुल डेज होता है, खुशी के दिन होता है। तो चलो ठीक है, ध्यान रखिए कि हम लोगों का एक जो सेशन अब है 35, इसके बाद से सारे वीडियोज हम धीरे धीरे ESA अकेडमी विथ अभी सर पे हम ट्रांसफर करेंगे, यानी शशि भूषण सर पे वीडियोज भी मिलेंगे और उस पर भी मिलेंगे, लेकिन फिर हम कंटिन्यू उसी पे वीडियो अपलोड करेंगे। तो ये बात अपने फ्रेंड लोगों को बता दीजिएगा, और जो फिलहाल ये वीडियो जाएगा उसके साथ में अपना नेक्स्ट वाला जो चैनल है उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा। ओके, तो ये वीडियो को फिर से एक बार प्ले करके देख लेंगे और चीज़ों को नोट डाउन करेंगे, और कमेंट सेक्शन में जो मैचिंग टेबल है उसका आंसर और साथ में एक क्वेश्चन मैंने आपको किया, इसका आंसर मुझे बताएंगे।